क्या आप जानते हैं एक ऐसे फकीर थे जिनकी दुआ से डूबता जहाज भी किनारे पर आ लगा। आज हम आपको उनकी करामात सुनाने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको हमारी बातें दिल को छू जाएं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। एक दिन अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी, तुम्हारे प्यारे सहाबी हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु अब सिर्फ 7 दिन जिंदा रहेंगे और 7 दिन बाद उनका इंतकाल हो जाएगा। अल्लाह की तरफ से यह खबर पाकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु को बुलाया और फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, मुझे मालूम हुआ है कि मेरे प्यारे सहाबी बिलाल अब सिर्फ 7 दिन जिंदा रहेंगे, लेकिन मुझे यह भी मालूम है कि उन्होंने अभी तक निकाह की सुन्नत अदा नहीं की है। इसलिए तुम दोनों जाओ, मदीने के हर घर में जाकर देखो कि कोई अपनी बेटी का निकाह मेरे इस प्यारे सहाबी से करने को राजी है या नहीं। लेकिन याद रखना, तुम्हें उस बाप को यह बात जरूर बतानी होगी कि बिलाल सिर्फ 7 दिन और जिंदा रहेंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पाकर हजरत अली और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु निकल पड़े। वे लोगों से कहते, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे सहाबी बिलाल के लिए लड़की तलाश कर रहे हैं, क्या आप अपनी बेटी बिलाल के निकाह में देंगे? पहले तो लोग खुशी से कहते, क्यों नहीं, यह तो हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी कि हम अपनी बेटी को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी के निकाह में दें। लेकिन जैसे ही हजरत अली और हजरत उमर बताते, ध्यान रहे बिलाल सिर्फ 7 दिन और जिंदा रहेंगे, तो लोग डर जाते और कहते, नहीं, अगर वो सिर्फ 7 दिन जिंदा रहेंगे तो हम अपनी बेटी का निकाह नहीं करेंगे। हम यह नहीं चाहते कि 7 दिन बाद हमारी बेटी बेवा हो जाए। ऐसे ही 7 दिन तक किसी ने भी अपनी बेटी का निकाह हजरत बिलाल से करने को मंजूर नहीं किया। आखिरकार हजरत अली और हजरत उमर तलाश करते करते मदीने से बाहर एक जंगल में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक आदमी झोपड़ी बनाकर रह रहा है। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम्हारी कोई शादी लायक बेटी है? वो आदमी बोला, ऐ अल्लाह के नेक बंदों, आप मेरे जैसे गरीब के घर क्यों आए हैं? क्या वजह है? हजरत अली और हजरत उमर ने जवाब दिया, हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हजरत बिलाल के लिए लड़की तलाश कर रहे हैं। यह सुनकर वो आदमी बोला, अगर ऐसा है तो मेरी एक योग्य बेटी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु जैसे शख्स के साथ अगर मैं अपनी बेटी का निकाह कर दूं तो यह तो मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी। लेकिन हजरत अली और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, देखो, एक शर्त है और यह बात हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूर बताने को कहा है। बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु अब सिर्फ 7 दिन जिंदा रहेंगे, उसके बाद इस दुनिया को छोड़ देंगे। यह सुनकर उस आदमी का चेहरा उतर गया और उसने कहा, नहीं, तो फिर मैं अपनी बेटी का निकाह बिलाल से नहीं करूंगा। 7 दिन बाद अगर मेरी बेटी बेवा हो गई तो मैं यह कभी नहीं चाहूंगा। लेकिन यह पूरी बात एक लड़की दूर से सुन रही थी। वो उसी आदमी की बेटी थी। बाप के मुंह से यह बातें सुनकर वो आगे बढ़ी और बोली, अब्बा जान, मैं इस निकाह के लिए राजी हूँ। आप कैसे उस पैगाम को ठुकरा सकते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भेजा है? अब्बा जान, मेरी जिंदगी में चाहे जितनी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानना चाहती हूँ। उसकी यह बात सुनकर कुछ ही घंटे बाद दोनों का निकाह हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु और उस लड़की का निकाह हुआ। निकाह के बाद हजरत बिलाल ने अपनी नई दुल्हन से बड़े प्यार से कहा, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, तुम्हें मालूम था कि मैं सिर्फ 7 दिन जिंदा रहूंगा, फिर भी तुमने मुझसे निकाह क्यों किया? 7 दिन बाद तो तुम बेवा हो जाओगी। दुल्हन ने बड़ी नरमी और सुकून से जवाब दिया, सुनिए, मैं अपनी जान देकर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पूरा करना चाहती हूँ। इस हुक्म को मानकर मैं खुद को खुशनसीब मानती हूँ और आपके जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी को पति पाना किसी भी औरत के लिए बहुत बड़ी नेमत और दौलत है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वह औरत हूँ। फिर 7वें दिन हजरत बिलाल ने अपनी पत्नी से कहा, बीवी, आज रात ही मेरा इंतकाल हो
रहूंगा। मौत से पहले मेरा मन हो रहा है कि कुछ रोटी खा लूं। तुम पड़ोसी के घर से थोड़ा आटा ले आओ और मेरे लिए रोटियां बना दो। पत्नी ने 7 रोटियां बनाई और उनके सामने रखी। इतने में घर के बाहर एक भिखारी ने आवाज दी, ऐ मालिक, मैं कई दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ, बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। हजरत बिलाल ने जब देखा कि दरवाजे पर एक भूखा इंसान खड़ा है तो उन्होंने अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के बजाय सारी रोटियां उसी भिखारी को दे दी। भिखारी ने वहीं दरवाजे के पास बैठकर रोटियां खाना शुरू कर दी। जब हजरत बिलाल का वक्त मौत आया तो मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, लेकिन जैसे ही वो घर में दाखिल होने लगे उन्होंने देखा कि दरवाजे के बाहर एक फकीर बैठा है जिसने रास्ता रोक रखा है। इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ फकीर, तुम यूं दरवाजे पर बैठकर रास्ता क्यों रोके हुए हो? मुझे अंदर जाने दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं बिलाल की रूह कब्ज कर लूं। फकीर ने जवाब दिया, ऐ इजराइल अलैहिस्सलाम, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जब कोई खाना खा रहा हो तो उसे तंग नहीं किया जाता? क्या तुम देख नहीं रहे हो? मैं यहाँ बैठा रोटी खा रहा हूँ। वो फकीर किसी तरह भी दरवाजा छोड़ने को तैयार न हुआ। आखिरकार हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम वापस अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए और बोले, ऐ अल्लाह, मैं आपके प्यारे बंदे हजरत बिलाल की रूह लेने गया था, लेकिन घर में दाखिल नहीं हो सका। दरवाजे पर एक फकीर बैठा था, रोटी खा रहा था और उसने रास्ता रोक लिया। मैं उसे छोड़कर अंदर नहीं गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ इजराइल, दरवाजे पर जो बैठा खा रहा है वो मेरा बहुत प्यारा बंदे है। देखना उसके साथ कोई बेअदबी ना हो। तुम उससे अदब के साथ पूछो कि वो क्या चाहता है। अगर उसकी कोई ख्वाहिश हो तो उसे पूरा करके फिर बिलाल की रूह कब्ज करना। हुक्म पाकर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम दोबारा बिलाल के घर के सामने पहुंचे। देखा वही फकीर दरवाजे पर बैठा है और रोटी खा रहा है। इजराइल अलैहिस्सलाम ने अदब से कहा, ऐ अल्लाह के प्यारे बंदे, बताओ तुम क्या चाहते हो? मैं क्या करूं जिससे तुम दरवाजे से हट जाओ? अल्लाह ने फरमाया है कि जो तुम चाहोगे वही किया जाएगा। फकीर ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, बिलाल ने मुझे 7 रोटियां दी हैं और अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि जो एक नेकी करता है उसे 10 गुना इनाम मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि इन 7 रोटियों के बदले बिलाल को 70 साल की जिंदगी और मिल जाए। इजराइल अलैहिस्सलाम ने नरमी से कहा, यह तो मुमकिन नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं बिलाल की रूह कब्ज कर लूं। मैं उनकी उम्र कैसे बढ़ा सकता हूँ? हाँ, इसके अलावा तुम जो चाहो अल्लाह तुम्हें अता कर देंगे। फकीर बोला, नहीं, मुझे दुनिया का कोई माल दौलत या आराम नहीं चाहिए। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी बिलाल की उम्र 70 साल और बढ़ा दी जाए। इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारी यह मांग मैं पूरी नहीं कर सकता। फकीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इजराइल, अल्लाह ताला ऐसा कोई काम नहीं है जो न कर सके। अगर अल्लाह बिलाल की उम्र 70 साल नहीं बढ़ाएंगे तो मैं भी 70 साल यहीं बैठा रहूंगा और रोटियां खाता रहूंगा। इस तरह न तुम अंदर जा पाओगे न ही उनकी रूह कब्ज कर सकोगे, क्योंकि मैं यहाँ से हटूंगा ही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया है, इस दुनिया में अल्लाह ताला के कुछ ऐसे बंदे होते हैं कि अगर वे अल्लाह के नाम पर कसम खाकर कोई बात कह दें तो अल्लाह ताला जरूर उनकी बात पूरी करते हैं। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु के दरवाजे पर जो फकीर बैठे थे वो और कोई नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के सच्चे दीवाने हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह थे। जब हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की उम्र बढ़ाने की मांग रख दी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यह मांग पूरी किए बिना न रह सके। अल्लाह ताला ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को बुलाकर फरमाया, ऐ मलकुल मौत इजराइल, मेरे प्यारे बंदे ओवैस करनी ने एक मांग रख दी है और मैं यह मांग पूरी न करूं, यह कैसे हो सकता है? ऐ इजराइल, तुम लौट जाओ। मैंने अपने बंदे ओवैस करनी की मांग मंजूर कर ली है और हजरत बिलाल की उम्र में 70 साल का इजाफा कर दिया है। एक बार खलीफा एक खास हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को साथ लेकर कूफा शहर की तरफ रवाना हुए। कूफा पहुंचकर उन्होंने लोगों को पुकार कर कहा, ऐ कूफा वालों, क्या तुम में कोई मुझे ओवैस करनी का पता बता सकता है? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खास हिदायत पूरी करने के लिए हमें अल्लाह के इस प्यारे बंदे की सख्त जरूरत है। कूफा वालों ने अदब से कहा, हुजूर, हम तो ऐसे किसी शख्स को नहीं जानते। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या तुम में कोई ऐसा है जिसका घर करण इलाके में है? तब एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, हुजूर, मेरा घर उसी इलाके में है। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने पूछा,
क्या तुम किसी ओवैस करनी नाम के शख्स को जानते हो? उसने जवाब दिया, हुजूर, मैं एक आदमी को जानता हूँ, लेकिन वह वही हैं जिन्हें आप तलाश कर रहे हैं। ये मैं नहीं जानता। वह बड़े अजीब मिजाज के इंसान हैं। जब लोग हंसते हैं तो वह रोते हैं, जब लोग रोते हैं तो वह हंसते हैं। ऊंट चराते हुए अपने दिन गुजारते हैं। उनके कपड़े फटे पुराने और मैले होते हैं और अक्सर लोगों की नजरों से ओझल रहते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तुम हमें उसी शख्स के पास ले चलो। हम ऐसे ही इंसान को तलाश कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उनके तमाम निशानियां बता दी हैं और तुमने जो निशानियां बताई हैं वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई थीं। फिर वह शख्स उन्हें लेकर चल पड़ा। हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हुमा उस फकीर और अल्लाह के दीवाने शख्स को खोजते खोजते एक सुनसान जगह पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा नमाज अदा कर रहा है। हजरत उमर और अली रजी अल्लाहु अन्हुमा उसके पास खड़े हो गए। जब उसने नमाज खत्म की तो उन्होंने उसे सलाम किया। उसने सलाम का जवाब देकर पूछा, आप लोग कौन हैं और किस मकसद से मेरे पास आए हैं? उन्होंने जवाब दिया, हम अल्लाह के नबी के सहाबी हजरत उमर और हजरत अली हैं। हम अल्लाह के एक प्यारे बंदे को ढूंढ रहे हैं। क्या आप मेहरबानी करके हमें अपना नाम बताएंगे? वह व्यक्ति बोला, मेरा नाम अब्दुल्लाह है, यानी अल्लाह का बंदे। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने मुस्कुराकर फरमाया, हम भी तो अब्दुल्लाह हैं, हम सब अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि आपके माँ बाप ने आपका असली नाम क्या रखा था। तब उस व्यक्ति ने शांति से कहा, मेरे माँ बाप ने मेरा नाम वायस रखा था और लोग मुझे करण का रहने वाला होने की वजह से वायस करनी कहते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने अदब से कहा, ए अल्लाह के प्यारे बंदे, क्या आप मेहरबानी करके हमें अपना दाहिना हाथ दिखाएंगे? हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। उन्होंने देखा कि उसमें कुष्ठ रोग का एक निशान है, बिल्कुल वैसा ही जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। पक्का यकीन हो जाने पर हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने उनके हाथ को चूम लिया और कहा, ए अल्लाह के बंदे, हम तो आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचे हैं। वह बोले, आप लोग मुझे इतनी मेहनत से क्यों तलाश कर रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इंतकाल से पहले हमें नसीहत की थी कि उनकी मुबारक जुब्बा आपको पहुंचा दें, और यह भी कहा था कि ओवैस करनी से कह देना कि वे मेरी उम्मत के लिए दुआ करें। हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने विनम्रता से कहा, देखिए, आप लोग तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी हैं। दुआ करने के लिए आप ही काफी हैं। आप ही उम्मत के लिए दुआ करें। उन्होंने जवाब दिया, हम तो हमेशा उम्मत के लिए दुआ करते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर आपसे यह इल्तिजा करने के लिए कहा है। यह सुनकर हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने सिर झुका लिया और कहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबियों, उनकी मुबारक जुब्बा का अमानतदार बनने की हैसियत मुझ जैसे गुनाहगार, पागल और साधारण बंदे में कहां? मैं कैसे इसकी हुर्मत और इज्जत निभा सकूंगा? उन्होंने अदब से जवाब दिया, जब नबी ने आपको यह अमानत दी है तो उन्होंने आपकी लायकियत को जानकर ही कहा होगा। आप इसे कबूल कीजिए और उम्मत के गुनहगारों के लिए दुआ कीजिए। फिर हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुब्बा ली और कहा, आप लोग यहीं ठहरें, मैं अपने दयालु रब से तन्हाई में कुछ बातें कर लूं। इतना कहकर वे एक पेड़ के नीचे गए, सजदे में गिर पड़े, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फिर गहरी मुनाजात करने लगे। ऐ अल्लाह, तेरे प्यारे हबीब ने अपनी मुबारक जुब्बा मेरे पास भेजी है और यह भी कहा है कि मैं उनकी गुनाहगार उम्मत के लिए दुआ करूं। तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना फर्ज पूरा कर दिया। हजरत अली और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु को जिम्मेदारी दी, उन्होंने भी अपना फर्ज पूरा कर दिया और तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी एक जिम्मेदारी दी है कि मैं उनकी गुनाहगार उम्मत के लिए दुआ करूं। तो ऐ रहमत वाले, मैं तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते उनकी तमाम गुनाहगार उम्मत के लिए दुआ करता हूं, तू उनको माफ कर दे। इस दुआ पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ओवैस, तू सजदे से सर उठा, तेरी इस दुआ की बरकत से मैंने उम्मत मोहम्मदिया का एक हिस्सा माफ कर दिया। ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह, जब तक तू पूरी उम्मत को माफ नहीं करेगा मैं सजदे से सर नहीं उठाऊंगा और तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुब्बा भी नहीं पहनूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ओवैस, तेरी दुआ की वजह से मैंने उम्मत मोहम्मदिया के 1/3 गुनाह माफ कर दिए। अब तू सजदे से सर उठा
लेकिन ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर अर्ज किया, ऐ अल्लाह, जब तक तू अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत को माफ नहीं करेगा, मैं सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ओवैस, तेरी दुआ की वजह से मैंने उम्मत के आधे गुनाह माफ कर दिए, अब तू सजदे से सर उठा। मगर ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर रो रो कर कहा, ऐ अल्लाह, तू सारी उम्मत को माफ कर दे, तभी मैं सर उठाऊंगा। उधर हजरत उमर और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु काफी देर से खड़े खड़े थकने लगे, यहाँ तक कि थोड़ा बेचैन हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि देखें तो ओवैस करनी क्या कर रहे हैं। जब वे पास पहुंचे तो ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह का ध्यान टूट गया। उन्होंने अफसोस के साथ कहा, काश अगर आप लोग बस एक लम्हा और रुक जाते तो मैं अल्लाह से पूरी उम्मत के गुनाह माफ करवा लेता, लेकिन आपके आने से मेरा ध्यान टूट गया और मैं वह मुकाम हासिल न कर सका। यह सुनकर हजरत उमर और अली रज़ियल्लाहु अन्हु अफसोस करने लगे और तौबा की। बोले, ऐ अल्लाह, तेरे प्यारे बंदे का ध्यान तोड़ने के लिए हमें माफ फरमा। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, ऐ अल्लाह के बंदे, आप अल्लाह के रसूल से इतनी मोहब्बत करते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी में मदीना आकर उनसे मुलाकात क्यों नहीं की? ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और नरमी से बोले, आप लोग तो हमेशा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहते थे, जरा बताइए उनके मुबारक चेहरे पर जो भौहें थीं वो जुड़ी हुई थीं या उनके बीच में फासला था? हजरत उमर और अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने झुककर कहा, ऐ अल्लाह के प्यारे दोस्त, हमने तो उनके एहतराम और अदब की वजह से कभी उनके चेहरे की ओर गौर से नजर उठाकर भी नहीं देखा। यह सुनकर ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आ गए और बोले, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने कभी नहीं देखा, फिर भी मेरा दिल गवाही देता है कि उनके मुबारक चेहरे की भौहें जुड़ी हुई थीं। मेरा दिल बहुत चाहता था कि मैं उनका दीदार करूं, लेकिन मेरी एक बूढ़ी और बीमार माँ थी। उनकी खिदमत करने वाला इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें छोड़कर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करना मुनासिब न समझा। इसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, ए ओवैस, आप अल्लाह ताला से मेरे लिए दुआ कर दीजिए। ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी नरमी से जवाब दिया, मैं किसी एक शख्स के लिए खास तौर पर दुआ नहीं करता, मैं तो हर नमाज के बाद यही दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत जो ईमान के साथ इस दुनिया से रुखसत हो, उन्हें माफ फरमा। अगर आप ईमान के साथ दुनिया से जाएंगे तो आखिरत में मेरी ये दुआ आपको ढूंढ लेगी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रोते हुए कहा, जनाब, क्या मैं आपके गुजारे के लिए कूफा के गवर्नर को एक खत लिख दूं ताकि हर महीने आपको एक तय रकम मिलती रहे और आप आराम से जिंदगी गुजार सकें? यह सुनकर ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जेब से 2 दरहम निकाल कर दिखाए और कहा, ये 2 दरहम मैंने ऊंट हाँक कर कमाए हैं, क्या आप मुझे ये जमानत दे सकते हैं कि इन्हें खर्च करने तक मैं जिंदा रहूंगा? अगर जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं दे सकते तो फिर आपका नजराना लेने की क्या जरूरत? यह सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों से आंसू बह निकले और वे कहने लगे, ऐ अल्लाह के प्यारे दोस्त, इस दुनिया में मौत की गारंटी कौन दे सकता है? अफसोस, हम लोग दुनिया में इतने मशगूल हो गए हैं कि हमें असल हकीकत नजर ही नहीं आती। आप जैसे अल्लाह के प्यारे मासूम और बरकत वाले बंदे इस दुनिया में मौजूद हैं। इन्हीं के सबब अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोलता है। अगर आप जैसे लोग ना होते तो शायद हमें एक बूंद पानी भी नसीब ना होता। वाइस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अब आप लोग मुझे इजाजत दें, मुझे हमेशा गुमनामी और लोगों की नजरों से दूर रहना पसंद है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के प्यारे बंदे, अगर कभी कोई जरूरत हो तो हमें जरूर याद कीजिएगा। वाइस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐ अल्लाह के प्यारे सहाबी, अल्लाह ही मेरा सबसे बड़ा सहारा है, मेरी हर जरूरत उसी के दरबार में पेश होती है। दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा इंसान मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक अल्लाह खुद न चाहे। ये कहकर वाइस करनी रहमतुल्लाह अलैह उनसे विदा लेकर चल पड़े। रिवायत है कि एक बार वाइस करनी रहमतुल्लाह अलैह कुछ लोगों के साथ एक जहाज में सफर कर रहे थे। जहाज जब समुंदर के बीच पहुंचा तो अचानक जबरदस्त तूफान और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। समुंदर की लहरें जहाज से टकरा रही थीं।
हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग डर के मारे चीखने लगे। सबको यकीन हो गया कि अब जहाज डूब जाएगा। इसी बीच उन्होंने देखा कि तूफान और बारिश के दरमियान एक फकीर समुंदर में उतर गया और पानी की सतह पर सज्जादा बिछाकर सुकून से नमाज अदा करने लगा। ये मंजर देखकर सबको यकीन हो गया कि यह अल्लाह का कोई प्यारा वली है। लोग पुकारने लगे, ऐ अल्लाह के दोस्त, हमारे लिए दुआ कीजिए ताकि अल्लाह हमें इस मुसीबत से निजात दे। तब वाइस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो अपने माल और दौलत को समुंदर में छोड़कर उतर जाओ। जब तक माल और दुनिया की मोहब्बत से दिल जुड़े रहेंगे, नजात मुश्किल है। अगर तुमने माल की मोहब्बत छोड़ दी तो अल्लाह ताला तुम्हारी जान बचा लेगा, वरना जहाज के साथ डूब जाओगे। आखिरकार कुछ लोगों ने उस फकीर की बात मान ली। उन्होंने अपना माल दौलत जहाज से बाहर फेंक दिया और खुद समुंदर में उतर गए। हैरानी की बात यह हुई कि वे डूबे नहीं, बल्कि लहरों के साथ सुरक्षित तैरते रहे और थोड़ी देर बाद वाकई जहाज समुंदर की गहराइयों में डूब गया। फकीर ने कहा, तुमने माल की मोहब्बत छोड़ दी, इसी वजह से अल्लाह ने तुम्हारी जान बचा ली। अगर तुमने मोहब्बत न छोड़ी होती तो जहाज के साथ तुम भी डूब जाते। इसके बाद वह फकीर सबको लेकर समुंदर के किनारे पहुंच गया। वहां सब लोग उसके कदमों में गिर पड़े और कहने लगे, ऐ अल्लाह के दोस्त, ये माल हम गरीबों में बांटने के लिए लेकर जा रहे थे। अगर हमें वापस मिल जाए तो हम अल्लाह की कसम खाते हैं कि इसे गरीबों में बांट देंगे। फकीर ने पूछा, क्या तुम सच्चे दिल से वादा करते हो? सब बोले, हाँ अल्लाह की कसम, हम सच्चा वादा करते हैं। यह सुनकर फकीर ने दोनों हाथ उठाए और अल्लाह के दरबार में दुआ की, ए मेरे पालनहार, इनका जहाज और माल वापस कर दे। दुआ खत्म होते ही सबकी आंखों ने वह नजारा देखा जिससे सब हैरान रह गए। जहाज सही सलामत किनारे पर आ लगा था और माल जस का तस मौजूद था। उस वक्त सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं और सबने मिलकर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। प्यारे साथियों, वह फकीर कोई और नहीं बल्कि अल्लाह के प्यारे वली हजरत वाइस करनी रहमतुल्लाह अलैह थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में अनगिनत करामात और सबक देने वाली बातें दिखाई। हमें चाहिए कि हम उनकी जिंदगी से सीखें, दुनिया की मोहब्बत छोड़कर अल्लाह से सच्चा रिश्ता जोड़ें।